विराट कोहली की दमदार बल्लेबाजी के बाद महिपाल लोमरोर और दिनेश कार्तिक के तूफान से जीता आरसीबी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की धमाकेदार जीत को देखकर आप भी खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, आज रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और पंजाब के बीच खेले गए बेहद ही रोमांचक मुकाबले में दिनेश कार्तिक, महिपाल लोमरोर और विराट कोहली की दमदार बल्लेबाजी के दम पर आरसीबी ने आईपीएल 2024 की पहली जीत दर्ज कर ली है। तो दोस्तों, हम आपको इस बेहद ही रोचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे कि कैसे आखिरी 3 ओवर में दिनेश कार्तिक और महिपाल लोमरोर ने मुकाबले को पलट कर रख दिया, बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी आरसीबी की जीत को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला फेफ डू प्लेसिस ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर उन्होंने पंजाब किंग्स को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। दोनों टीमें काफ़ी शानदार प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरी तो पंजाब की तरफ से शिखर धवन और जॉनी बेयरस्टो पारी की शुरुआत करने उतरे। मुकाबले की पहली ही गेंद सिराज ने डाली तो इस पर शानदार शॉट खेलते हुए मिडऑफ की तरफ चौका बटोर लिया शिखर धवन ने और शानदार शुरुआत कर दी यहाँ पर पंजाब किंग्स की। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, तीसरे ओवर की पहली गेंद पर एक और चौका जॉनी बेयरस्टो के बल्ले से देखने को मिला। इस बार उन्होंने वाइड मिडऑन की तरफ गेंद को चौके के लिए भेजा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, इसकी अगली ही गेंद पर उनकी तरफ से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इस बार स्क्वायर की तरफ गेंद को चौके के लिए उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेजकर बैक टू बैक चौके जड़े। लेकिन इसी ओवर की तीसरी ही गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद उनके बल्ले के टॉप एज पर लगकर वहीं पर खड़ी हो गई और विराट कोहली गेंद के नीचे आए और शानदार कैच पकड़ा और जॉनी बेयरस्टो की 6 गेंदों पर 8 रनों की पारी का अंत हुआ। इसके बाद यहां पर शिखर धवन ने एक और शानदार चौका 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर अल्जारी जोसेफ के लगाया। इस बार उन्होंने ड्राइव के जरिए गेंद को चौके के लिए भेजा। तो वहीं पर ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और चौका देखने को मिला। इस बार भी शानदार तरीके से मिड ऑफ की बाउंड्री को टारगेट किया और चौके में तब्दील कर दिया। तो 6ठे ओवर की दूसरी गेंद पर यश दयाल के प्रभ सिमरन सिंह ने भी एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक और शानदार चौका लगा दिया। यह भी एक बेहतरीन शॉट था। तो वहीं पर इसके बाद 7वें ओवर की चौथी गेंद पर कैमरून ग्रीन की गेंद को शानदार तरीके से फ्लिक शॉट के जरिए डीप बैकेट स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्के के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया प्रभ सिमरन सिंह ने। तो इसके बाद 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर शिखर धवन ने भी मयंक डागर की गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इस बार गेंद को उन्होंने स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो वहीं पर 9वां ओवर डालने आए ग्लेन मैक्सवेल की पहली गेंद पर शिखर धवन ने चौका जड़ा, लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर प्रभ सिमरन सिंह ने एक और शानदार छक्का जड़ दिया। इस बार गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर से ही छक्के के लिए भेज दिया। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर वो एक बार फिर से गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट करना चाहते थे, लेकिन इस बार गेंद ज़्यादा दूर नहीं गई, टॉप पेज लगा और अनुज रावत ने बेहतरीन कैच पकड़ा और समाप्त हुई यहाँ पर प्रभ सिमरन सिंह की 17 गेंदों पर 25 रनों की पारी। इसके बाद दोस्तों, लियाम लिविंगस्टोन नए बल्लेबाज क्रीज पर उतरे तो उन्होंने 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल के एक शानदार चौका डीप मिड विकेट की तरफ चढ़ दिया। शानदार तरीके से परफेक्टली शॉट था ये, जिस पर चौका मिला। इसके बाद 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से ही शानदार छक्का भी जड़ दिया और ग्लेन मैक्सवेल को इस ओवर को पंजाब किंग्स की झोली में डाला। लेकिन इसके बाद 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर अल्जारी जोसेफ ने लियाम लिविंगस्टोन को अनुज रावत के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और यहां पर महत्वपूर्ण सफलता मिल गई पंजाब किंग्स की रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को। लिविंगस्टोन 13 गेंदों पर 17 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद 13वें ओवर की पहली गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल ने शिखर धवन को भी विराट कोहली के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 सफलताएं मिल गई, क्योंकि 12वें ओवर की आखिरी और 13वें ओवर की पहली गेंद पर सफलता मिल गई। धवन ने 37 गेंदों पर 45 रनों की पारी खेली। इसके बाद दोस्तों, 15वां ओवर डालने आए मयंक डागर की चौथी गेंद पर शानदार तरीके से गेंद को छक्के के लिए स्टैंड में डिपॉजिट किया जितेश शर्मा ने। शानदार तरीके का यह शॉट था। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ छक्का जड़कर बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़ दिए। इसके बाद जितेश शर्मा का शानदार परफॉर्मेंस 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी जारी रहा, जहां पर उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार गई। तो इसके बाद सैम करन ने 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर मिड ऑफ की तरफ एक और
शानदार चौका लगाया। यह भी बेहतरीन शॉट था उनके बल्ले से निकला हुआ। तो इसके बाद 18वें ओवर की चौथी गेंद पर भी चौका लगाने में कामयाब हुए सैम करन। इस बार उन्होंने यश दयाल की गेंद को स्क्वाड लेग की तरफ चौके के लिए भेज दिया और इस चौके के साथ ही यहाँ पर सैम करन और जितेश शर्मा के बीच 35 गेंदों पर 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो गई। लेकिन तभी 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर यश दयाल ने सैम करन को अनुज राउत के हाथों कैच करवा दिया और एक और सफलता यहाँ पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम को मिल गई। अच्छी बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे सैम करन, लेकिन आखिरकार 17 गेंदों पर 23 रन बनाकर वो भी चलते बने। इसके बाद तो यहाँ पर जितेश शर्मा जिनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी, लेकिन 19वें ओवर की चौथी गेंद पर वो भी अपना कैच अनुज राउत को ही थमा बैठे और एक और झटका यहाँ पर लग गया पंजाब किंग्स की टीम को। 20 गेंदों पर 27 रन बनाकर जितेश भी चलते बने। इसके बाद आखिरी ओवर डालने आए अल्जारी जोसेफ की पहली गेंद पर फ्लिक शॉट के जरिए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का जड़ दिया शशांक सिंह ने। यह एक बेहतरीन शॉट था। तो इसके बाद दोस्तों ओवर की तीसरी गेंद पर भी जो कि अल्जारी जोसेफ ने डाली, इस गेंद पर भी शशांक सिंह ने डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और इस ओवर का दूसरा छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले का मोटा एज लगा और गेंद चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई थर्ड मैन के ऊपर से। और इसके बाद तो यहाँ पर निर्धारित 20 ओवर में पंजाब किंग्स ने 176 रन बना लिए। वहीं पर इस 177 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की तरफ से विराट कोहली और फैफ पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों यहाँ पर पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर विराट कोहली के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद स्लिप की तरफ गई, लेकिन यहाँ पर जॉनी बेयरस्टो से कैच छूटा और विराट कोहली को चौका मिल गया। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद यानी कि ओवर की तीसरी गेंद पर भी विराट ने एक और शानदार चौका यहां पर ड्राइव के जरिए कवर की तरफ लगा दिया। तो वहीं पर ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से फाइन लेग की तरफ एक और चौका देखने को मिला और इसी के साथ ही उन्होंने चौकों की हैट्रिक पूरी कर ली। जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर भी विराट के बल्ले से एक और चौका एक्स्ट्रा कवर की देखने को मिला और सैम करन के पहले ओवर में ही 16 रन बटोर लिए आरसीबी ने। इसके बाद दोस्तों तीसरे ओवर की पहली गेंद पर कंगिसो रबाडा की गेंद पर विराट कोहली ने एक और शानदार चौका जड़ा। इस बार भी एक्स्ट्रा कवर की तरफ से उन्होंने गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद यहां पर तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर कंगिसो रबाडा ने फैफ डू प्लेसिस को पेविलियन भेज दिया। फैफ बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद उनके बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी और सीधे सैम करन के हाथों में चली गई और यहां पर आरसीबी के कप्तान को पेविलियन भेज दिया कंगिसो रबाडा ने। हम बात करें फैफ डू प्लेसिस की तो उन्होंने 7 गेंदों का सामना करने के बाद 3 रन बनाए और वो पेविलियन लौटे, लेकिन विराट का बल्ला फिर भी चलता रहा। चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने अर्शदीप सिंह की गेंद को बिडॉप के ऊपर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह भी एक बेहतरीन शॉट था जहां पर उन्होंने आगे बढ़कर गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद विराट का शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। चौथे ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने मिड विकेट की तरफ गेंद को एक बार फिर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर में शानदार बल्लेबाजी रही विराट की, लेकिन तभी 5वें ओवर की चौथी गेंद पर कैमरून ग्रीन का कैच पकड़ा जितेश शर्मा ने और रबाडा ने उन्हें भी पेविलियन भेज दिया और यहां पर दूसरी सफलता मिल गई पंजाब किंग्स को। कैमरून ग्रीन 5 गेंदों पर 3 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद दोस्तों यहां पर रजत पाटीदार ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर राहुल चहर की गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्के के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर विराट कोहली ने भी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। हालांकि गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के रोप पर पड़ी, लेकिन यहाँ पर 6 रन विराट कोहली के खाते में आ गए। इसके बाद दोस्तों शानदार परफॉर्मेंस करते हुए विराट कोहली ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया। टीम के लिए महत्वपूर्ण अर्धशतक था। तो वहीं पर इसके बाद इनके अर्धशतक होने के बाद 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर हरप्रीत बराड़ ने रजत पाटीदार को बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और महत्वपूर्ण सफलता यहां पर पंजाब किंग्स की टीम को दिला दी। हम बात करें रजत पाटीदार की तो वो आज अच्छी बल्लेबाजी करने की तरफ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन आखिरकार 18 गेंदों पर 18 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद विराट का दमदार परफॉर्मेंस जारी रहा जब 12वां ओवर डालने आए हर्षल पटेल की पहली गेंद पर उन्होंने गेंद को डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्के के लिए स्टैंड में भेज दिया और 65 मीटर का एक कमाल का छक्का विराट के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने मिड ऑफ की तरफ एक और शानदार चौका लगाया और यहां पर गेंद को चौके के लिए शानदार तरीके के फ्लैट शॉट के जरिए भेजा विराट ने। लेकिन इसके बाद 13वें ओवर की पहली गेंद पर हरप्रीत बराड़ ने ग्लेन मैक्सवेल को भी चलता किया।
मैक्सवेल के बैट का अंडर एज लगा और यहां पर गेंद सीधे स्टंप पर जाकर लगी और हरप्रीत बरार को सफलता मिल गई। मैक्सवेल 5 गेंदों का सामना करने के बाद 3 रन बनाकर पेविलियन लौटे और आरसीबी की टीम को करारा झटका लगा। इसके बाद अनुज राउत और विराट ने स्कोर को आगे बढ़ाया तो 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर विराट ने एक शानदार चौका फुलटॉस गेंद पर शॉर्ट फाइन की तरफ जड़ दिया हर्षल पटेल की गेंद पर। तो इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने शानदार चौका जड़ा एक्स्ट्रा कवर की तरफ। लेकिन दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद डालने आए हर्षल पटेल ने यहां पर शानदार वापसी करवा दी पंजाब किंग्स की और विराट कोहली को हरप्रीत बरार के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और सबसे बड़ी सफलता इस मुकाबले की दिला दी हर्षल पटेल ने। विराट ने 49 गेंदों पर 77 रनों की शानदार पारी खेली। लेकिन विराट के आउट होने के बाद यहां पर 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर सैम करन ने अनुज राउत को भी एलबीडब्ल्यू आउट करके पेविलियन भेज दिया। अनुज राउत 14 गेंदों का सामना करने के बाद 11 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहां पर महिपाल लोमरोर इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आए तो उन्होंने आते ही 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर चौके के साथ अपनी पारी का आगाज किया। तो वहीं पर इसके बाद दिनेश कार्तिक ने भी 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक बार फिर से गेंद को फाइन लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद 18वां ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह के ओवर की तीसरी गेंद पर महिपाल लोमरोर के बल्ले से लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बड़ा 6 देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को 92 मीटर दूर क्राउड में भेज दिया। इसके बाद दोस्तों 18वें ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इस बार शॉर्ट फाइन की तरफ उन्होंने चौका जड़कर 2 गेंदों पर 10 रन बटोर लिए। अब मुकाबला आखिरी ओवरों में जाता हुआ दिख रहा था, जहां पर 19वें ओवर में हर्षल पटेल गेंदबाजी करने आए तो उनके ओवर की तीसरी गेंद पर दिनेश कार्तिक ने सामने की तरफ चौका लगाया। तो वहीं पर ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने फाइन लेग के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। ये 59 मीटर का छक्का, लेकिन यहां पर पंजाब की टीम को बड़ा झटका दे गया, क्योंकि अब आखिरी ओवर में मुकाबला जीतने के लिए आरसीबी को 10 रनों की जरूरत थी। लेकिन पहली गेंद पर दिनेश कार्तिक के बल्ले से कमाल का शॉट देखने को मिला और गेंद को उन्होंने फाइन लेग के ऊपर से ही छक्के के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। इसके बाद दोस्तों यहां पर दूसरी ही गेंद पर उन्होंने शानदार चौका लगाकर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को इस मुकाबले में 4 विकेट से जीत दर्ज करा दी और आरसीबी ने अपना पहला मुकाबला जीत लिया। तो दोस्तों आपको दिनेश कार्तिक, जिन्होंने 10 गेंदों पर 28 और लोमरोर ने 8 गेंदों पर 17 रनों की पारी खेली, जो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।